हमें एतराज नहीं है, ऑपोजिशन, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ऑपोजिशन की मीटिंग चल रही है, केसी वेणुगोपाल नाराज हो गए कि कपिल सिब्बल वहां पहुंच गए, तो ये भी एक स्थिति वहां पर बनी और ये आज की बहुत बड़ी खबर रही है। ये व्यूअर्स मैं आपको बता दूं। सैयद जवाद एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है सैयद जवाद? मुख्तार साहब, क्या ये बात सच नहीं कि इंडिया अलायंस के देखते मद्देनजर देखते हुए एनडीए जो है, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, क्योंकि 2 ही बैठक के अंदर 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम होना, तीसरी बैठक के अंदर इस तरीके का ये लेकर के आना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं, कर्नाटक चुनाव हारने के बाद और हिमाचल चुनाव हारने के बाद स्थिति क्या है? क्या ये सब देखते हुए आप ये नहीं कह सकते हैं कि देश की जो स्थिति बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं? और अपनी बात एक शेर से मुकम्मल करता हूं कि चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। क्या हम उस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरफ चाइना बढ़ रहा है? जी, आपने बड़ा आरोप लगाया, आपने बोला हम उस तरफ तो नहीं बढ़ रहे जहां चाइना बढ़ रहा है। देखो एक बात बताए, हम एक तरफ एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उस तरफ तो नहीं बढ़ रहा है जिस तरफ चाइना बढ़ रहा है, तो आप खुद ही विरोधाभासी सवाल कर रहे हैं। मैं उस पर इतना ही कहूंगा कि आज की तारीख में न डरने की जरूरत है, न किसी को डराने की जरूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने जो सो कॉल्ड अभी गठबंधन बन रहा है उसका गणित बिगाड़ दिया है। और अगर गणित बिगड़ जाता है तो फिर इसी तरह की बातें, गलतफहमियां होती हैं, क्योंकि इस पूरे के पूरे गठबंधन में ख्वाहिशें एक है लेकिन खानदान अनेक। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि जिस हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, मगर अरमान फिर भी मेरे कम निकले। लेकिन आप कह रहे हैं खानदान अनेक है, आपकी बात मान ली, खानदान अनेक है, लेकिन उनका एजेंडा एक है कि इस बार किसी कीमत पर मोदी ना आए। क्या करिएगा? देखिए, उनका एजेंडा बिल्कुल हो सकता है। क्या है कि परिवार कह रहा है कि हम मोदी को हटाएंगे, पब्लिक कह रही है मोदी को लाएंगे। अब दिक्कत यह है कि पब्लिक की बात देश मानेगा या परिवार की मानेगा, तो अब ये पब्लिक वर्सेस परिवार होने वाला है। जी जी, अलवी साहब, एक इसमें मैं सवाल जोड़ रहा हूं। केसी वेणुगोपाल नाराज हो गए कपिल सिब्बल के वहां आने से, और फिर बीच बचाव राहुल गांधी ने करा, लोगों पर सहमति बन नहीं पाई, संयोजक बना नहीं पाए, कमेटी जरूर एक बना दी है। क्या आपको लगता नहीं है बड़े सारे विरोधाभास हैं? देखिए, नहीं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अब हम लोग यहाँ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर बगैर बुलाए कोई आएगा तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ना भाई मीटिंग हो जाए उसके बाद बात करेंगे। तो कपिल सिब्बल बेकार बुलाए पहुंच गए और बिना बुलाए मेहमान। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा आपसे कि ऐसा नहीं है कि अपोजिशन पहली बार इकट्ठा हो रहा है। जी, 77 में भी इकट्ठा हुआ था, जनसंघ ने तो अपने आप को मर्ज कर दिया था। आपको याद होगा, मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल जी, अडवाणी साहब, सबने मिलकर एक पार्टी बना ली थी, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। और जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो 28 पार्टीज की सरकार थी, एक दो पार्टी की नहीं थी, 28 पार्टीज की सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री अटल जी थे। तो ये कोई पहली बार नहीं, पर उनके नेता अटल जी थे तभी सरकार चल भी पाई। देखिए, इस बार नेता नहीं है। देखिए, ये जो आपका सवाल है, ये अपोजिशन, भारतीय जनता पार्टी और मीडिया उठा रहा है कि उनका कोई लीडर नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा जब पार्लियामेंट के मेंबर चुन के आएंगे तो ये भी तय हो जाएगा। आपसे मैं एक सवाल करता हूं जी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, चुनाव हुआ 2004 का, अपोजिशन का प्रधानमंत्री का नाम कौन सा था? कोई नहीं था। आपने सोचा भी नहीं होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा। 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये अहमियत नहीं रखता है कौन प्रधानमंत्री होगा। ये तो बीजेपी उठाती है कि हमारे पास मोदी है, देश आप को तो अधिकार कौन है? देश को तो अधिकार है, जिन 145 करोड़ लोगों की आप बात करें तो उनको तो अधिकार है कि मोदी के सामने कौन होगा। मोदी के सामने अखिलेश होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, ममता बनर्जी होंगी, राहुल गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे या राशिद अलवी होंगे। देखिए, जनता कोई ये सवाल नहीं कर रही है, तो मीडिया सवाल कर रहा है। जनता कहां पूछ रही है? जनता को तो आपने इस हालत में कर दिया है कि उसे खाने के लिए रोटी नहीं है, वो तो भूखे पेट हैं। कहां की बात कर रहे हैं आपके? जनता पूछ रही है। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत आपने 100 रुपए कर दी है। और जब पूछा जाता है बीजेपी से, उन्हीं नेताओं से जो डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो शोर मचाते थे,
आज सब खामोश बैठे हैं। जी जी, अंतर्राष्ट्रीय ये बगल वाले एक शोर बहुत मचाते थे, एक डेली मिनट। प्रदर्शन करते नहीं, थे, ये देखिए, नकवी जी भी करते थे। देखिए अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं किसी को जाती तौर पे नहीं कहूंगा। सवाल ही मैंने तो पूछा। देखिए, कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज ये बच्चे बैठे हैं, इंटरनेट पे देख लें, $80 पर बैरल क्रूड ऑयल की कीमत है। आज भी देख लें, $80 के आप रुपए बना लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, और एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, डिवाइड कर दीजिए, 40 रुपए आएगा। देखिए एक मिनट नकवी भाई, 40 रुपए आएगा। जो चीज 40 रुपए में खरीद रहे हैं, 100 रुपए में बेच रहे हैं। आप देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और इस पे आप कह रहे हैं कि हम जनता के साथ खड़े हैं। आप तो जनता का खून चूस रहे हैं। ओके, जनता का खून चूस रहे हैं, जनता भूखों मर रही है। जवाब। देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो होता है, लेकिन यूनिटी इन डिप्रेशन नहीं होता। अब डिप्रेशन में तो सेपरेशन होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। मैं एक, जो आपने कहा कि एकता हुई है, पहली भी हुई है, हाँ बिल्कुल हुई है। मैं तो अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, 2018 में भी एकता हुई थी, और हैदराबाद में या कहाँ मीटिंग हो रही थी, और हाथ उठा उठा कर रहे थे, आवाज दो हम एक हैं। बेंगलुरु में कहीं हुई थी, आवाज दो हम एक हैं। और उसके बाद जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, वही इस मीटिंग से गायब हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब 2019 के चुनाव में हम मोदी जी को जो है वो सबक सिखाएंगे और मोदी जी को हटाएंगे। अब क्या हुआ था, 2014 में मोदी जी को 82-83 सीट मिली थी जी। फिर 2019 में जो है वो एनडीए को जो है वो 337 सीटें, और बीजेपी को अकेले 333 सीटें आ गई, 303 सीटें आ गई। तो ये जो अभी गलतफहमी है, मुझे लगता है गलत। लेकिन इस बार वो 303 ना आए, आप 200 से नीचे आ जाए, वही तो खेल खेल रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, कोई ये जो है वो वहां बैठ करके इस जुगाड़ के जमघट से जो है वो जनादेश के पनघट में नहीं पहुंचा जाता। जुगाड़ का जमघट, जुगाड़ का जमघट जनादेश का पनघट जो है वो नहीं पहुंचाता। जुगाड़ का जमघट एक बहुत में जवाब कठिन है डगर पनघट की। ओके, जुगाड़ का